राधे राधे दोस्तों, आपका अपने चैनल पूजा पाठ उपाय में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम सभी के घर में गोपाल जी की सेवा होती ही है और सर्दियों में उनकी सेवा थोड़ी सी और बढ़ जाती है, लेकिन वो किस तरीके से हम बहुत ही सरल तरीके से कर सकते हैं, आज मैं आपके साथ वही शेयर कर रही हूँ। तो गोपाल जी की सेवा सुबह से लेके रात्रि तक की जाती है और उसके कुछ नियम भी होते हैं। इन दिनों आप गोपाल जी को, क्योंकि वो हमारे छोटे से बच्चे होते हैं, हमारे घर के बच्चे हैं छोटे से, हम क्योंकि उनकी बाल रूप में सेवा करते हैं, तो थोड़ा-सा उन्हें सुबह आप लेट उठाएँ और उठाने के बाद उनका मुख पोंछ दें और मुख पोंछने के बाद आप उन्हें गुनगुने दूध का थोड़ा-सा मीठा डाल कर के भोग लगा दें। सुबह-सुबह हाँ, लेकिन प्रत्येक भोग में आप तुलसी का दल ज़रूर ही रखें। इसके बाद थोड़े कुछ देर के बाद आप उन्हें गुनगुने पानी से स्नान कराएँ। स्नान कराने के बाद केसर का इत्र लगाएँ। इस समय जो भी इत्र लगाएँ वो गर्म तासीर वाले ही लगाएँ। इत्र लगाने के बाद आप उन्हें ऊनी वस्त्र धारण कराएँ और उन्हें साज-श्रृंगार का बहुत शौक है तो माला, मुकुट और भी जो भी आप साज-श्रृंगार कराते हैं वो उन्हें ज़रूर करा दें। उसके बाद धूप, दीप, फूल सेवा करें और भोग लगाएँ। भोग में इस समय गरम चीज़ें ही इस्तेमाल करें, जैसे कि गज्जक है, गुड़ के लड्डू आप बना सकते हैं घर में, या कुछ नहीं है तो ड्राई फ्रूट, काजू, बादाम वगैरह रख कर के भी आप भोग लगा सकते हैं। उसके बाद भगवान को जो भी आप चाहें, तो कुछ उनको सुनाएँ, कुछ भजन सुनाएँ और पूरी पूजा में आप राधा नाम भी सुना सकते हैं, वो ही उन्हें सबसे ज़्यादा प्यारा है। इसके बाद आती है बारी दोपहर के भोजन की, तो आपके घर में जो भी बना हो, आप जो भी बना रहे हो, बस उसमें लहसुन, प्याज़ ना पड़ा हो, उसका भोग भगवान को हम लगा देते हैं। जैसे आप दाल, रोटी, चपाती जो भी बनाते हैं, सब्ज़ी, उस सब का आप भोग लगाइएगा और गोपाल जी से खाना बनाने से पहले ज़रूर पूछ लिया करें कि आज आप क्या खाएँगे? तो आप कुछ समय बाद देखेंगे कि जो भी उनका खाने का मन होगा, आपके घर में भी वही आएगा और वही बनेगा। तो बड़े भाव के साथ आप दोपहर का भी भोजन भगवान को ताज़ा-ताज़ा, गरम-गरम खिलाएँ और गरम भी इतना ना रहे कि भगवान का मतलब मुँह जल जाए, ऐसा नहीं। जितना एक हम छोटे से बच्चे को खिला सकते हैं, बस वैसा ही आपको भी खिलाना है। उसके बाद शाम को 4 बजे के करीब आप दूध का भोग लगा सकते हैं, भगवान को लगाना ही चाहिए और उसमें काजू, बादाम या आप कुछ चाट वगैरह भी बना कर के भगवान को भोग लगा सकते हैं या बाज़ार से भी कुछ ऐसी चीज़ मँगा सकते हैं, या कुछ मीठी चीज़ मँगा सकते हैं या गोपाल जी से पूछ कर ही जाइएगा तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि वो क्या खाएँगे। वो मँगा कर के आप उनको शाम का भोग लगा दीजिएगा और आप उनको शाम के समय थोड़ा-सा उनके मनोरंजन के लिए भगवान को गीत गोविंद सुनाएँ, राधा कृपा कटाक्ष सुनाएँ या कुछ भजन सुना सकते हैं, जो कि भगवान को बहुत ही प्रिय होते हैं। हमारे गोपाल जी को ये सब चीज़ें बहुत ही प्रिय हैं। कहते हैं कि जहाँ पर गीत गोविंद उनको डेली सुनाया जाता है, वो उस स्थान पर हमेशा ही वास करते हैं, कभी भी उस स्थान को नहीं छोड़ते हैं। अब आती है शाम के वही 6 बजे के करीब आप शाम की आरती कीजिएगा, क्योंकि आरती हमेशा सूर्यास्त के समय ही करी जाती है दिया बाती। तो आरती और भोग वगैरह लगाएँ भगवान को। इसके बाद रात्रि में आप उनको भोजन पवाएँ, जो भी आपके घर बना हो, वो आप सात्विक भोजन भगवान को कराएँ और उसके बाद आप एक बार फिर दूध की सेवा कर सकते हैं रात्रि में सोते समय। और यदि देखो, दूध का अपना हिसाब होता है कि आप किस समय उन्हें क्या पवा रहे हैं, वैसा ही आप अपने घर का सिस्टम बना लीजिए, अपनी सेवा का सिस्टम बना लीजिए। वैसे रात्रि में दूध का भोग ज़रूर लगाना चाहिए। जो और भगवान से ये एक प्रार्थना करी जाती है कि यदि आप भूखे हैं तो ज़रूर आप दूध ग्रहण कर लीजिएगा, जिससे कि वो एक संपूर्ण आहार होता है प्रभु के लिए और गोपाल जी हमारे उससे बहुत ही प्रसन्न भी होते हैं, क्योंकि उनको दूध, दही, घी, मक्खन ये सब बहुत ही पसंद है। उसके बाद रात्रि के कपड़े वगैरह बदल दीजिएगा और उनके मालिश कर दीजिएगा, थोड़ा-सा उनके पैरों को दबा करके लोरी सुना करके आप उनको शयन कराइएगा। यदि आपको कोई लोरी आती है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप राधा नाम सुना करके भगवान को शयन कराएँ और उनके जो बिस्तर हों वो थोड़े-से गरम हों
यानी कि ऊनी कपड़े के हों, आजकल तो बहुत ही सुंदर-सुंदर आप ज़्यादा नहीं कुछ कर सकते हैं, तो एक छोटा-सा गद्दा बना लीजिएगा और रेडीमेड भी ये सब चीज़ें अब आपको मार्केट में मिलने लगी हैं, तो आप उनको ले सकते हैं। एक छोटा-सा उनके लिए पिलो बनाइएगा और उसके बाद भगवान को उसपे विश्राम करा दीजिएगा और छोटा-सा कोई भी हल्का-सा कंबल या कोई भी ऊनी कपड़ा उनको उड़ा कर के विश्राम करा दीजिएगा। तो ये बहुत ही छोटी-सी सेवा है और इसको करने में जो आनंद आता है, वो तो शब्दों में कहा ही नहीं जा सकता है। तो आप ऐसे ही भगवान की गोपाल जी की, हमारे लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको दोस्तों लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे ऐसी ही नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए राधे-राधे, जय श्री कृष्ण।